हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कटाप प्रकरण को लेकर के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और फैसला सुरक्षित रखा गया है। फैसला किस दिन सुनाया जाएगा, अभी सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला है, क्योंकि सरकार अभी डेट नहीं लेना चाहती है। तो आइए बता देते हैं क्यों नहीं लेना चाहती है। सबसे पहले तो जो पक्षकार हैं या विपक्षकार हैं, 2 डेट ये सोच रहे हैं या 7 या 10 में लेने के लिए। तो डेट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो सरकार को अभी डर है कि हम डेट लेंगे और मामले की सुनवाई अगर होगी, अगर हमारे पक्ष में या विपक्ष में कोई भी फैसला आता है तभी भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, चाहे पक्ष में फैसला है चाहे विपक्ष में है। ठीक है, जब तक माननीय आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रोक लगाया है कि तब तक हम इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है उनकी समस्या दूर नहीं हो जाती है। सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसा संकेत मिलता है, अगर कुछ रिटर्न में देते हैं सरकार के अधिकारीगण कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका जो समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है, तब तो इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने की उम्मीद है। नहीं तो माननीय आयोग की तरफ से इसमें कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए पक्ष और विपक्ष के लोग चाहते भी नहीं हैं कि जल्दी इसमें डेट मिले, क्योंकि अब आगे कुछ होना नहीं है, प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी। तो इस संबंध में जैसे कुछ होता है आपको बता दिया जाएगा। 7 और 10 तारीख का डेट जो है सोचा जा रहा है। तो ये जान लेते हैं 3900 पदों पर जो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट निकलने वाले थे उसको लेकर के प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, लोगों को लग रहा है कि सीट ज़्यादा निकल रही है। जो अधिकारीगण हैं उन्हें लग रहा है सीट ज़्यादा बोल दी है, ज़्यादा निकल रही है, इस सीट को घटाने का प्लान है। तो ये जानते हैं कैसे घटाने का प्लान है। फिलहाल बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, फिलहाल घटाते ही हैं हमेशा। देखिए, जब इन्होंने कहा, जब सीट बताई गई थी 3900, उस समय कॉलेजों की गणना की गई थी सबसे पहले, और वहाँ पर कितने स्वीकृत पद हैं और कितने उस समय रिक्त हैं, उसी के आधार पर बताया गया कि 3900 पद अभी इस समय रिक्त हैं। लेकिन फिर जांच पड़ताल किया गया और कॉलेजों में छात्रों की संख्या कितनी है और पदों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से की जा रही है। मतलब छात्र और जो शिक्षक हैं उनका अनुपात देखा जा रहा है, उसी के हिसाब से सीटें निकाली जाती हैं। अभी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है ना, उसमें भी यही हुआ है। सीट अभी खाली है 3 गुना लगभग और निकाली जा रही है 1 गुना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अध्यापक और छात्र दोनों का अनुपात निकाला जाता है। ये तरीका बहुत ही गलत है। जब टीचर रहने, अभी टीचर स्कूल में कितने हैं, कम है, ठीक है, बहुत कम है, सीटें काफ़ी खाली हैं टीचर की। अब बच्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं, यहाँ अनुपात नहीं देख रहे हैं, सीट निकालने में सारा अनुपात देखते हैं। तो जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उसमें लगभग 3 गुना सीटें हैं। ऐसे मान लीजिए कि 30 सीट है और 10 सीट निकाली जा रही है, लगभग 2 से 3 गुना सीटें हैं जा रही है, 1 गुनी निकाली जा रही है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि अध्यापक एवं छात्रों का अनुपात देख करके सीट निकाला जा रहा है, इतना सीट नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह 3900 में भी हो जा रहा है। शिक्षक भर्ती में ऐसा ही करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, तो यही बताएंगे। हमारी तरफ से यही राय है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3900 सीट, अब कम सीट निकालेंगे, अभ्यर्थी ज़्यादा रहेंगे तो फिर वही होगा जो होता आया है, 68,500, 69,000, जो भी वैकेंसी आप देख लीजिए, 72,825, 39,334, जितनी भी सीटें आई सब में यही हुआ, सीट कम निकालते हैं। तो अभी इसको लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी 3900 रिक्त पदों पर भर्ती हो। आप एक लाइन में संकेत देख सकते हैं, ये वही है, ये वही करते हैं। जब तक भर्ती निकलेगी पता नहीं 3900 कहाँ तक पहुँचेगा डाउन होकर के। बात कर लेते हैं बीईओ और बीएड की परीक्षा। बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 9 तारीख को और वहीं बीईओ का एग्ज़ाम 16 तारीख को, यानी कि 16 अगस्त को होने वाली है। इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र काफ़ी एक नाराज़गी में है और उन्होंने मुख्यमंत्री को, यानी योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। सैकड़ों की संख्या में ट्वीट किए गए हैं, फिर उनको रिट्वीट कराया गया है। क्यों कराया गया है वो भी जान लीजिए। आपको पता होगा इस समय वही लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा बिल्कुल नहीं था। मतलब जिनके पास मक्खी नहीं पहुंच सकती है, इतनी सिक्योरिटी रखे हुए थे, इनके पास कोरोना पहुंच गया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने क्या कहा कि देश के गृह मंत्री इस समय, यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, अभी तकनीकी शिक्षा मंत्री का जो निधन हो गया वो कोरोना पॉजिटिव, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव। मतलब इतने सारे लोग जो लोग काफ़ी हाइजीनिक लाइफ जीते हैं, ये लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। मतलब ये लोग भी कोरोना से नहीं बच रहे हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में छात्रों को सड़कों पर उतार देना और एक कमरे में उनको परीक्षा करा देना, ऐसे में कोरोना से उन्हें कौन बचाएगा, इसी को लेकर के घमासान चल रही है बस। उन्होंने कहा है कि बीएड की परीक्षा की बात करें तो 5 लाख लोग उस समय सम्मिलित रहेंगे और बीईओ की 5.5 लाख अभ्यर्थी होंगे। अगर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अगर एक जगह आते हैं, रोड पर आते हैं, क्योंकि भीड़ तो होगा ही, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत भीड़ होती है, रोड पे जगह नहीं मिलता है, तो बीईओ वाले में भी ऐसे ही होना है। तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आएंगे, अगर 1-2 कैंडिडेट भी निकल गया एक स्कूल में तो पूरे स्कूल को खतरा हो सकता है, पूरे स्कूल के बच्चों को, पूरे कमरे के बच्चों को। तो ये कहाँ तक सही है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए? वैसे हमारे हिसाब से तो करना ही चाहिए, क्योंकि सारी परीक्षाएं पोस्टपोन हो रही हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए इसको। 2 लाभ होगा, अभ्यर्थियों को थोड़ी तैयारी करने का समय मिलेगा और हो सकता है 10 तारीख को लॉन्च होने वाला है, 10 अगस्त को कोरोना का वैक्सीन, तो ये लॉन्च हो जाएगा। और आईसीएमआर अगर अलाउ करती है इंडिया के लिए तो सब तक पहुंच जाएगा। अगर उसके बाद अगर सबको वैक्सीन लग जाते हैं, अगर ये कारगर होता है, वैक्सीन लग जाते हैं, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमिए टहलिए। तो वही 3900 का जो न्यूज़ था जो मैंने आपको अभी सुनाया था कुछ समय पहले, इसमें देख सकते हैं ऊपर लाइन में लिखा हुआ है छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार कराया जा रहा है आकलन। तो जब तक आकलन होगा तब तक इतनी सीटें नहीं निकाली जाएंगी, यह कहा जा रहा है इस पूरे के पूरे पैसेज में, इस पूरे न्यूज़ में। तो सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस यही पता करना बाकी है कि कितनी सीटें निकाली जाएं। बस इसमें ये जानिए, इस न्यूज़ को इसीलिए लाया गया है कि 3900 में कितनी सीट निकाली जाए तो सही रहेगा। क्या 3900 तो पूरा नहीं निकाल सकते, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। तो ये सीटें घट सकती हैं, बढ़ने के चांस फिलहाल बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक हो ना जाए ऐसा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे कुछ और न्यूज़ आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।